यार सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस डज नॉट गिव एनी गारंटी दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि आप समझिए आप एक ऐसी रेस में शामिल हैं जहां आपके साथ साथ लाखों और एस्पिरेंट एग्जैक्टली इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड हेंस बहुत जरूरी है अपने सिलेबस को सही से समझना, ये जानना कि यार कौन से चैप्टर्स एग्जामिनर्स एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, यानी आपके सिलेबस में से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज यूनिट्स की कैटेगरी में शामिल हैं, सच दैट आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान उन यूनिट्स को सही टाइम एलोकेट कर पाएं, उनको और इन डेप्थ स्टडी कर पाएं और ज्यादा एक्सटेंसिव गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप वैसे यूनिट से प्रैक्टिस कर पाएं। एंड उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यस यू हर्ड दैट राइट, आज मैं आपके साथ पीसीबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करने वाली हूं, यानी कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। And if you are a NEET 2025 aspirant, make sure that you have hit the like button so that आपकी आकांक्षा मैम रहे super motivated और ऐसे ही बहुत सारा amazing content आपके साथ शेयर करते रहे। देखिए अब आकांक्षा मैम है ना, तो सबसे पहले यार शुरुआत भी हम केमिस्ट्री से ही करेंगे, बट देन इससे पहले कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स के लिए शेयर करूं, आई हैव दिस ग्रेट पीस ऑफ न्यूज फॉर यू ऑल कि यार अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन आज उसका आखिरी दिन है, सो हरी अप, आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। यार देखो जितनी भी अपनी प्लस क्लासेस हैं, आई मीन हमारे पेड बैचेस हैं, उनकी लाइव क्लासेस बाय ऑल द एजुकेटर्स, सारा का सारा रिकॉर्डेड कंटेंट का एक्सेस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस सब फ्री मिल जाएगी आपको, सारा स्टडी मटेरियल एवरीथिंग आप एक्सेस कर सकते हो ऑल फॉर फ्री। बस उसके लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने 2 लिंक पिन कराई हैं, लिंक 1 से आपको लिंक 1 पर क्लिक करना है, कहीं कोड पूछे तो लगा देना AKA लाइव और उसके बाद आपने खुद को एनरोल करा देना है। बेटा आपका जो फ्री ट्रायल है तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आप जो कमेंट सेक्शन में सेकंड लिंक है उसके थ्रू एक प्लस क्लास को मिनिमम 10 मिनट के लिए नहीं देख लेते हैं। तो जैसे ही आप जो है एनरोल करा देते हैं बेटा, उसके तुरंत बाद आपको वो मेरी प्लस क्लास देखनी है फॉर मिनिमम 10 मिनट्स और उसके बाद हमेशा के लिए आपका जो फ्री ट्रायल है वो ये जो फ्री ट्रायल है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे बाय द सेकंड लिंक तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आज का दिन खत्म होने से पहले आपको ये दोनों काम करने हैं। और चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ, है ना। आप यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, GOC एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यार ये तीनों ही वैसे चैप्टर्स हैं जो ना सिर्फ बहुत हाई वेटेज यूनिट्स हैं, यानी कि ना सिर्फ जहां से 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली ये जो 2 चैप्टर्स हैं यार यहां से तो जरूर आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, मिनिमम 4 तो मिलेगा ही। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 3 क्वेश्चंस तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वैसे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है इक्विलिब्रियम। यार इक्विलिब्रियम फर्दर बाइफिकेटेड है इनटू केमिकल एंड आयनिक। केमिकल से ज्यादा क्वेश्चन, आई मीन केमिकल से यूजुअली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, आयनिक से 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको इस पर करना चाहिए। आयनिक से यूजुअली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, या तो बफर सॉल्यूशन से या फिर pH कैसे आपको कैलकुलेट करना है। बेटा उसके बाद पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में भी है 12th में भी है और एक ऐसा चैप्टर जिसके अराउंड काफी कंट्रोवर्सी रही लास्ट ईयर कि पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ओल्ड NCERT से करना है कैसे करना है। तो जी हाँ आ रहा है, ओल्ड NCERT आपको इसके लिए फॉलो करना है, कुछ भी स्किप कर नहीं जाना है, चाहे वो ट्रेंड्स हो चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, नथिंग, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि कंटेंट ही इतना वास्ट है, पी ब्लॉक आप देखिए ग्रुप 13 14 क्लास 11th में है बेटा, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक क्लास 12th में आ जाता है। तो ऑब्वियसली कंटेंट इतना ज्यादा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी ज्यादा फ्रेम हो सकते हैं एंड डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिसेंट देखने के लिए मिलेगा आपको। रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद यार थर्मोडायनेमिक्स, नो डाउट फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, बेहद इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, तो खुद को कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये फिजिक्स में भी आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि साइन कन्वेंशंस ऑपोजिट यूज करते हैं हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन्स जो पहला ही चैप्टर है हमारा, आइडियली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का बड़ा है क्योंकि अल्केन अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें हम सब कुछ ही कवर करते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो नो डाउट क्लास 12th का
फिजिकल केमिस्ट्री का अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन कंडक्टेंस से जरूर आएगा, फिर एक नर्स्ट इक्वेशन या उसकी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, फिर एक क्वेश्चन आपका फैराडेज लॉ से जरूर आएगा, और कई बार क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट से भी पूछ लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट सेट है कि ये जगह से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बड़ा अच्छा यूनिट है यार। लाइक केमिकल काइनेटिक्स बहुत जल्दी हम कवर कर जाते हैं, ठीक है। मतलब 3 से 4 लेक्चर्स में इजीली इसको पूरा डिटेल्ड मैनर में कवर किया जा सकता है। 90 मिनट्स ईच का भी होगा तो, एंड बस उतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं, मतलब कभी कभार 3 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो एक ऐसा चैप्टर जो उतना बड़ा नहीं है बट आपको ज्यादा मार्क्स दे रहा है, वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि अभी आप लास्ट ईयर जो है एस ब्लॉक हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, काफी चैप्टर्स को हटा दिया गया, तो उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और एग्जैक्टली वैसे ही हमें नीट 2024 एग्जाम में भी देखने के लिए मिला कि डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि इन चैप्टर्स का जो है काफी हाई वेटेज रहा। तो और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि देखो ये यूनिट्स आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक की ही एप्लीकेशन होता है। तो अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा होगा अच्छे से, तभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्रॉपरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि इन चैप्टर्स के को पढ़ने के दौरान आप ये सही सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं। आ जाते हैं आपके फेवरेट बायोलॉजी के पास। बेटा बायोलॉजी में मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम ऑफ द यूनिट्स मेंशन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। आई मीन एक ही यूनिट से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई एम आकांक्षा कर्णवाल, और ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ta.me/akanshanwal, ठीक है। तो यार टेलीग्राम पर मैं आपके साथ ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं या फिर आप पर्टिकुलर यूनिट्स को टाइम एलोकेट कर रहे हैं, है ना, तो आप जो है इसका रेफरेंस ले सकते हो और इसको माइंड में रख सकते हो। तो हमारे पास आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। दीज आर द इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम बायोलॉजी। ऐसे ही आप देख सकते हो कि यार ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स बनती हैं कहाँ से, फिजिक्स से। बी इट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन वर्क, पावर, एनर्जी। यार एक बार आप वीडियो को पॉज कर कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और समझ सकते हैं आप कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं ये तीनों ही सब्जेक्ट्स में, राइट। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, मेक श्योर कि आप अपना फ्री ट्रायल जरूर एक्टिवेट करें। मेक द मोस्ट ऑफ दिस। आई वुड वांट to see you all in my plus class tomorrow at 12:45 PM। एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए कैसा लगता है जब आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अच्छे सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। क्लास के दौरान जब आप नोट्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्लास के दौरान जब आप रेज अ हैंड फीचर के हेल्प से किसी भी एजुकेटर से अपना डाउट पूछ सकते हैं कॉल पर, एंड 24/7 आपके लिए डाउट रूम्स अवेलेबल रहते हैं। बेटा आप जो है अपना डाउट किसी भी समय रिजॉल्व करा सकते हो, और ये सब कुछ मैं आपको दे रही हूँ एकदम फ्री, है ना। उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक के थ्रू एनरोल कर लीजिए, एंड वाया द सेकंड लिंक आप अपना जो फ्री ट्रायल है उसको एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोग देखना चाहेंगे इस चैनल पर, लेट्स से आप चाहते हैं कि यार आकांक्षा मैम ये बताइए कि केमिस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं, है ना, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि आकांक्षा मैम अगर ऐसा कर दे तो हमारी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, तो भी जरूर आई मीन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल गो बाय एवरी कमेंट माई सेल्फ एंड आई विल एंश्योर कि वट एवर इज पॉसिबल मेरे कैपेसिटी में वो हम जरूर कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।